हेलो फ्रेंड्स, बैक टू बैक माई चैनल अभिषेक स्टडी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, पिछले क्लास में हम लोग जाने थे नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम के बारे में जाने थे, तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे विभाजिता का नियम। यानी कि विभाजिता का नियम हम लोग को कहता है जैसे कि 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, 7 से विभाज्य, 8 से विभाज्य, 10 से विभाज्य, 11 से विभाज्य। तो आज हम लोग जानेंगे विभाजिता का नियम के बारे में। तो विभाजिता का नियम के बारे में जानेंगे तो हेडिंग दीजिए विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम, हेडिंग दीजिए विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम का मतलब होता है डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि डिविजिबिलिटी ऑफ रूल। तो विभाजिता का नियम आप लोग जाने हैं। तो विभाजिता का नियम का मतलब होता है डिविजिबिलिटी ऑफ रूल। तो विभाजिता का नियम डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जैसे कि 2 से विभाज्य की कौन सी संख्या 2 से विभाज्य हो, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो हम लोग जानेंगे पहला 2 से विभाजिता का नियम। तो 2 से विभाजिता का नियम क्या होता है? 2 से विभाजिता का नियम होता है वैसा संख्या जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो 2 से विभाज्य करने का मतलब जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो हम लोग 2 से विभाज्य जैसे कि 626 हमारा 2 से विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य है ना संख्या। देखिए 2 तिहाई 6, 2 इकाई 2, 2 तिहाई 6, 313 में से कटा, तो ये संख्या हमारा 2 से विभाज्य होगा। जैसे कि हम लोग जानेंगे, देखिए जैसे कि जानेंगे 826। तो 826 हमारा संख्या है। तो 826 हमारा संख्या है, तो ये संख्या 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 चुके 8 और 2 कहीं 2 और 2 तिहाई 6, तो ये संख्या हमारा 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजन का मतलब होता है कि वैसा संख्या जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या हमारा 2 से विभाज्य होगा। तो लिखे 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य वैसी संख्या 2 से विभाज्य वैसा संख्या जिसके इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। जैसे हमारा 626, 864, 626, 864 और 432 ETC। तो देखिए ये संख्या 2 से विभाज्य है। 626 भी हमारा 2 से डिविजिबल है, 864 भी 2 से डिविजिबल है, 432 भी हमारा 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबल जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह हमारा संख्या 2 से डिविजिबल होगा।
अब हम लोग जानेंगे 3 से डिविजिबल, यानी कि 3 से विभाज्य कि संख्या कौन 3 से विभाज्य होगी। तो 3 से विभाज्य संख्या हम लोग हेडिंग देंगे। तो 3 से विभाज्य जिस संख्या के 3 से विभाज्य हम लोग जानेंगे जिस संख्या के अंकों का योग, यानी कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो वह हमारा संख्या 3 से विभाज्य होगी। मतलब संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह हमारा संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए ये हमारा 65 4 21, तो 65 4 21 हमारा संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो संख्या के अंकों का योग 3 हो, यानी कि जो संख्या होगा इसके अंकों का योग 3 से जब विभाज्य होगा तो वह हमारा संख्या 3 से विभाज्य। जैसे देखिए हमको कहे 6 5 11 4 15 2 17 1 18, तो 18 जो है हमारा 3 से डिविजिबल है ना, तो 3 से डिविजिबल है तो ये हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो संख्यों का योग मतलब जिन संख्या वैसे संख्या जिसके अंकों का योग, वैसा संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह हमारा संख्या 3 से विभाज्य होगी। जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 3 हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो 3 से विभाज्य जिस संख्या के अंकों का योग 3 हो तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल 65 4 21 86 25, 65 4 21 6 5 11 4 15 2 17 1 18, ये संख्या 3 से विभाज्य है ना। देखिए 8 6 14 2 16 16 5 21, ये भी संख्या हमारा 3 से विभाज्य है। तो ये भी संख्या हमारा 3 से विभाज्य है। जैसे कि देखिए 64 2 2 1 6 4 10 2 12 2 14 14 6 4 14 1 15, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो ETC, तो जिस संख्या के अंकों का योग 3 हो तो वह संख्या हमारा 3 से विभाज्य होगी। अब हम जानेंगे 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्य तो 4 से विभाज्य हम जानेंगे। तो 4 से विभाज्य क्या करता, जिस संख्या के अंत में 2 शून्य हो, जिस संख्या के अंत में 2 शून्य हो और अंतिम अंक 4 से विभाज्य हो, यानी कि जिस संख्या के अंत में 2 शून्य हो और अंतिम अंक 4 से विभाज्य हो तो वह हमारा संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो वह हमारा संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे 4 से विभाज्य कहने का मतलब होता है, 4 से विभाज्य संख्या कहने का मतलब होता है, ये देखिए 68900, तो वह हमारा संख्या, ये संख्या के अंत में 2 शून्य है ना, तो 2 शून्य है, तो 2 शून्य है कहने का मतलब ये संख्या हमारा 4 से डिविजिबल है, तो 4 से डिविजिबल ये हमारा संख्या होगा। तो क्या बताया, जिस संख्या के अंत में 2 शून्य हो और अंत वाले संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह हमारा संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। तो जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 2 शून्य हो, 2 शून्य हो और अंतिम अंक, और अंतिम अंक 4 से विभाज्य हो, और अंतिम अंक 4 से विभाज्य हो,
4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो, वह संख्या 4 से विभाज्य होगी, वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे कि 6, 8, 9, देखिए जैसे 68, 900, तो संख्या के अंत में 2 शून्य है, तो 2 शून्य है, 2 शून्य है, देखिए ये 2 शून्य संख्या के अंत में, तो 2 शून्य ये संख्या हमारा कितना 4 से विभाज्य होगा, यानी कि 4 से डिविजिबल होगा। देखिए ये संख्या हमारा संख्या के अंत में 2 शून्य हो, यानी कि संख्या के अंत में 2 शून्य हो और अंतिम अंक 4 से विभाज्य हो, 2 शून्य हो और अंतिम अंक ये 4 से विभाज्य हमारा संख्या है ना, तो ये हमारा 4 से विभाज्य होगी। तो 4 से विभाज्य हम लोग जान गए, तो 4 से विभाज्य, अब 3 से विभाज्य संख्या 4 से विभाज्य जान गया। अब हम लोग जानेंगे 5 से विभाज्य संख्या के बारे में, तो 5 से विभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। तो 5 से विभाज्य, देखिए 5 से विभाज्य क्या कहता है, जिस संख्या के इकाई अंक में, जिस संख्या के इकाई अंक में 5 या 0 हो, यानी कि जिस संख्या के इकाई अंक में, जिस संख्या के इकाई अंक में 5 या 0 हो, यानी कि 5 या 0 हो, तो वह संख्या हो, वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो 5 या 0 कहने का मतलब संख्या के अंत में, देखिए संख्या के अंत में 5 या 0, यानी कि संख्या के अंत में 5 या 0, तो 87, 65, ये संख्या के अंत में 5 है ना, तो संख्या के अंत में 5 है, तो ये संख्या हमारा 5 से विभाज्य होगा। तो संख्या 5 से विभाज्य हो गया, जैसे कि हमारा 65, 90, तो ये संख्या के अंत में 0 है, संख्या के अंत में 0 है, तो ये भी संख्या हमारा 5 से विभाज्य होगा, ये भी संख्या हमारा 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए 64, 35, तो ये भी संख्या के अंत में 5 है, तो ये भी संख्या हमारा 5 से विभाज्य होगा। तो 5 से विभाज्य सब लोग समझ लिए होंगे। अब हम लोग जानेंगे 6 से विभाज्य संख्या। 6 से विभाज्य संख्या, 6 से विभाज्य संख्या, 6 से विभाज्य संख्या, 6 से विभाज्य संख्या क्या कहता है, वैसा संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटता हो, मतलब वैसा संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटता हो, तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। यानी कि कहने का मतलब हमारा 27, 42, तो ये संख्या 2 और 3 दोनों से कटता है, तो ये संख्या हमारा 6 से विभाज्य होगा, यानी कि ये संख्या हमारा 6 से विभाज्य होगा। जिस संख्या, वैसा संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटता हो, तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। जैसे कहने का मतलब 24, 12, तो ये संख्या 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो ये संख्या हमारा 6 से विभाज्य होगा। तो लिख लीजिए, वैसा संख्या
जो दो और तीन दोनों से कटता हो, जो 2 और 3 दोनों से कटता हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी, 6 से विभाजित होगी। तो देखिए एग्जाम्पल, ये हमारा संख्या 2 से भी कटना है और 3 से भी कटना, तो ये संख्या हमारा 6 से विभाज्य होगा। 6 से विभाजित 2 और 3 दोनों से कटेगा तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। अब हम लोग जानेंगे 7 से विभाज्य, यानी कि 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य। सात से विभाज्य, देखिए 7 से विभाज्य क्या कहता है, जैसे कि 6 की पुनरावृत्ति वाली संख्या, 6 की पुनरावृत्ति वाली संख्या, 6 की पुनरावृत्ति वाली संख्या जो है, संख्या का अंक 7 से विभाज्य होगा। मतलब 6 की पुनरावृत्ति करने का मतलब होता है एक ही संख्या बार बार, यानी कि जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये संख्या 6 वाला है, ये संख्या 6 वाला है, तो ये संख्या हमारा 7 से विभाज्य होगा। जैसे कहने का मतलब देखिए, ये है 4, ये है 4, 2 3 4 5 6, तो ये भी संख्या 7 से विभाज्य होगा। यानी कि 6 की पुनरावृत्ति वाली संख्या का अंक 7 से विभाज्य होगी। तो देखिए 6 की पुनरावृत्ति वाली संख्या, 6 की पुनरावृत्ति वाली संख्या, 6 की पुनरावृत्ति वाली संख्या, संख्या का अंक, संख्या का अंक, संख्या का अंक 7 से विभाज्य, 7 से विभाजित होगी। यानी कि 6 की पुनरावृत्ति देखिए 1 2 3 4 5 6, तो एग्जांपल में हम लोग देखेंगे 3 4 5 6, ये पुनरावृत्ति वाली संख्या है, मतलब ये संख्या 6 वाला है ना, तो जो 6 वाली संख्या 6 की पुनरावृत्ति वाली संख्या, तो ये संख्या हमारा 7 से विभाज्य होगा। जैसे कि देखिए 3 4 5 6, ये भी संख्या हमारा 7 से विभाज्य होगा। तो देखिए 4 भी हमारा 7 से विभाज्य होगा। जैसे कि देखिए हम देखते हैं एक और एग्जांपल, 2 3 4 5 6 9, यानी 9 6 की पुनरावृत्ति वाली संख्या है, 4 भी 6 की पुनरावृत्ति वाली संख्या है और हमारा 1 भी 6 की पुनरावृत्ति वाली संख्या है, तो वह संख्या 7 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग जानेंगे 8 से विभाज्य, यानी कि 8 से विभाज्य क्या है। देखिए 8 से विभाज्य क्या कहता है, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक में 8 से विभाज्य हो, यानी कि 8 से विभाज्य और अंतिम 3 अंक शून्य हो, और अंतिम 3 अंक शून्य हो, तो वह संख्या हमारा 8 से विभाज्य होगा। तो 8 से विभाज्य होगा। जैसे कि संख्या हम लोग जानेंगे जैसे कि संख्या हम लोग जानेंगे देखिए ये संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो और अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, यानी कि क्या बताएं, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो और अंतिम 3 अंक शून्य हो और 8 से विभाज्य हो, तो वह संख्या हमारा 8 से विभाज्य होगा।
तो 8 से विभाज्य, तो 8 से विभाज्य। जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो और 3 अंक शून्य हो, और 3 अंक शून्य हो, तो वह संख्या 8 से विभाजित, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो और अंतिम 3 अंक शून्य हो और 3 अंक 8 से विभाज्य हो, तो 3 अंक शून्य है, देखिए 3 अंक शून्य है और 3 से अंतिम 3 अंक विभाज्य। 512 देखिए 8 से विभाज्य होगा, देखिए 64 8 512, तो 64 बार में कटेगा, 64 से कटेगा, 8 बार में कटेगा, तो ये संख्या 8 से विभाज्य होगा। जैसे कि देखिए ये हमारा संख्या है, तो ये हमारा संख्या है 48 बार में कटेगा, 8 चौके 32 और 8 इकाई 8, 41 बार में, सॉरी 41 बार में कटेगा, तो ये भी संख्या हमारा 8 से विभाज्य होगा। तो जिस संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो और 3 अंक 8 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगा। जैसे 9 से विभाज्य, अब चलेंगे 9 से विभाज्य। नौ से विभाज्य, नौ से विभाज्य, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, तो वह हमारा संख्या 9 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा। जैसे देखिए, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, मतलब अंकों का योग 9 से विभाजित हो, देखिए ये संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। 8 7 15 4 19 2 21 21 5 26 26 1 27 27 9 से विभाजित है ना, तो 27 9 से विभाजित है। 6 4 10 3 13 2 15 3 18 18 भी 9 से विभाजित होगा, तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो देखिए क्या बताएं, जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, विभाजित हो, वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 87 4 26 64 3 23 etc। जिस संख्या के अंकों का योग 9 हो, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। अब हम लोग जानेंगे 10 से विभाजित, यानी कि 10 से विभाज्य।
10 से विभाजित। दस से विभाजित यानी कि जिस संख्या के इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगा। जैसे कि देखिए 98,760 98,760 65,48,90। तो जिस संख्या के इकाई अंक में शून्य हो, जिस संख्या के इकाई अंक में शून्य हो तो वह संख्या हमारा 10 से विभाजित होगी। तो वह संख्या हमारा 10 से विभाजित होगी। जिस संख्या के इकाई अंक शून्य हो, जिस संख्या के इकाई अंक शून्य हो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल में इकाई अंक में शून्य है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। तो हम लोग आज के क्लास में क्या जाने, 2 से 10 तक के विभाज्यता का नियम, यानी कि 2 से 10 तक में विभाज्यता का नियम जाने। तो विभाज्यता का नियम जान गए, हम लोग अब जानेंगे नेक्स्ट क्लास में जानेंगे एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट 1.1 का सॉल्यूशन करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन करवाएंगे। पिछले क्लास में हम लोग जाने नंबर सिस्टम के बारे में, यानी कि नंबर सिस्टम में हम लोग जाने सम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में, अभाज्य और परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में जाने हम लोग जान गए। उसके बाद हम जाने विभाज्यता का नियम, उसके बाद जाने विभाज्यता का नियम भी जान गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 1.1 एनसीईआरटी चैप्टर 1.1 का सॉल्यूशन के बारे में। तो 1.1 सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। तो 1.1 का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभिषेक स्टडी क्लासेस में आप लोग ज्वाइन हो जाएं और अभिषेक स्टडी क्लासेस में आना ना भूलें। तो हम लोग आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।